नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गेटिंग द गोल में। उम्मीद करते हैं आप सभी एनटीपीसी सीबीटी 2 की धुआंधार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या तैयारी करना आपका पर्याप्त होगा सीबीटी 2 क्लियर करना और नौकरी ले लेना? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूं कि मैंने कैसे किया था। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, आपके अंदर ना कुछ यूनिकनेस होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। वो आपके अंदर आपके नॉलेज के रूप में हो सकता है, आपके एटीट्यूड के रूप में, आपके व्यवहार के रूप में हो सकता है। सीबीटी 2 जो है वो पूरी तरह से नॉलेज और एटीट्यूड का गेम है। कैसे, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। सीबीटी 2 में 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करना है। मैं आपको पूरा 1 to 1 बताने वाला हूँ। पूरा टॉपिक हमने लिखा हुआ है 20-25, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या आपको कौन से सब्जेक्ट में करना है, क्या क्या काम, जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है गेटिंग द गोल में। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है एनटीपीसी सीबीटी 2। लेकिन साथ ही साथ अभी से ही आपको टाइपिंग की भी तैयारी करनी पड़ेगी। आप ऐसा सोच रहे हो कि अभी से ही टाइपिंग की तैयारी क्यों करूं मैं, तो मैं आपको बता दूं कि बिना टाइपिंग की तैयारी के आप उम्मीद छोड़ दीजिए पहले से ही कि आप सीबीटी 2 के बाद टाइपिंग क्लियर कर पाइएगा, क्योंकि इतना कम टाइम दिया जाएगा ना दोस्तों। पिछली बार भी जब हम लोग को टाइम दिया गया था तो मुश्किल से 25 से 30 दिन का टाइम था हमारे पास। ये टाइम पर्याप्त नहीं होता है। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा 1 to 1 क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास लास्ट 15 डेज का स्ट्रैटेजी है और मैंने कैसे किया था ये मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल भी डरना नहीं है दोस्तों, इंग्लिश में देख करके। ठीक है, मैं आपको 1 to 1 पूरा का पूरा हिंदी में बताने वाला हूँ। देखिए, ये आपका चक्र है, ऐसे आपका काम होने वाला है। सीबीटी 1 आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है। सीबीटी 2 में आप लगे हुए हैं, ओके। इसके बाद आपका सीबीएटी है, यानी कि टाइपिंग है, ठीक है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम लोग सीबीटी 2 को देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीबीटी 2 और टाइपिंग दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप कहिएगा तो बाद में मैं फिर से सेपरेट वीडियो बना के डीबी और मेडिकल सब चीज़ों के बारे में बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन सा टॉपिक, क्या क्या चीज़ दिमाग में रखना है, कैसे आपको इन 15 दिनों में तैयारी करनी है, जिससे कि आपका सिलेक्शन एक सीट पक्का हो जाएगा। ये मैं पूरे अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और ना ही मेरे अनुभव, मैंने अपने कई सारे मित्रों से बात किया कि तुमने क्या किया था, तुमने क्या किया था। तो 80% लोगों का सेम विचार था इस टॉपिक को लेकर के, और मैंने उसी का क्रक्स निकाल करके आपको बस दे दिया है। देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, रिवीजन। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, इसके बिना आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आप किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करके आप एक नौकरी प्राप्त कर लें, ठीक है। तो इसलिए, और रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं होने वाला है, ठीक है। जो भी आपने अभी तक पढ़ाई किया है, इन 15 दिनों में सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप वादा करिए, कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करने जाते हैं किसी के सुझाव में, किसी के सलाह में, तो आप बुरे फंसेंगे। इसलिए मेरी मानिए, जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ाई की है, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स का स्टडी कीजिए। जितना ज़्यादा आप स्टडी कर सकते हैं, अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, कीजिए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं? जैसे पिछली बार का ट्रेंड जो देखा जब हमारा हुआ था सिलेक्शन, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन सब से अप्रॉक्स 5 क्वेश्चंस हर सेट में आए थे। 5 क्वेश्चन हिस्ट्री का रहता था, ठीक है। 5 क्वेश्चन ऐसे ही पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी रहता था। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप ग्रेजुएट लेवल में जा रहे हैं, तो यहाँ आपको कंप्यूटर का भी क्वेश्चन लगभग सेम ही मिलेगा। 3 to 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। इसलिए कंप्यूटर भी उसी के सापेक्ष में आपको तैयारी करना है। लगभग आपको अगर आधे से 1 घंटा भी आप देंगे कंप्यूटर में, तो 15 दिनों में 1 घंटे में आप काफ़ी कुछ गेन कर पाइएगा। खास करके आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के याद करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा हो गया रिवीजन का, ठीक है, जो कि आपके अपने नोट्स से होगा। दूसरा पॉइंट है 2022 का पेपर एनालिसिस। जितना भी सीबीटी 2 पेपर हुआ है, लेवल 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 to 1, पूरा का पूरा आप उठाइए, ठीक है। और उसको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस और करंट अफेयर, मैं इसलिए जीके जीएस से करंट अफेयर कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या है। सबसे पहले आपको विशेष फोकस करना है रीजनिंग पे। पूछिए क्यों? क्योंकि रेलवे अब वो पहले वाला रेलवे नहीं है जो 2018, 16, 14 में क्वेश्चन पूछा करता था। अब रीजनिंग जो है एसएससी के मुकाबले कहीं हार्डर पूछा जा रहा है, ठीक है, कहीं अच्छा लेवल है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि जो रीजनिंग है, इसको आप विशेष करके पढ़ाई करें। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने सीबीटी 1 क्लियर किया था, उसके बाद सीबीटी 2 का एग्जाम देने से पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 सप्ताह जो लेवल 6 और 5 जो भी एग्जाम हो चुका था, उन सबको ज़बरदस्त तरीके से स्टडी किया था।
मैंने बार बार ये समझने की कोशिश की कि आखिर क्यों ये चीज़ पूछा जा रहा है, क्यों इतना कैलकुलेशन दे रहा है और आगे क्या दिया जा सकता है इसी कैलकुलेशन के आधार पे। तो मैंने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जो ऑलरेडी ऊपर के लेवल में हो चुके थे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि मुझे बहुत अच्छा आइडिया लग गया और मैं अच्छे से रीजनिंग बहुत अच्छा गया था दोस्तों मेरा। अगर आपका भी रीजनिंग अच्छा जाएगा ना तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप एक सीट तो पक्का कर ही लेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग और कैलकुलेशन पे आपको विशेष ध्यान देना है और कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा जब आप मैथ्स के कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, और रीजनिंग सॉल्व कर लें सारे के सारे। हाल के एग्जाम में भी आरपीएफ का, एसआई वगैरह का एग्जाम हुआ है जो कि इक्विवेलेंट लेवल में है, ग्रेजुएशन लेवल में है, तो आप उसका पेपर उठा के सॉल्व कर सकते हैं, कैसा क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 2022 का पेपर आपको पूरा का पूरा ध्यान से सॉल्व कर लेना है। अभी जो आरपीएफ का पेपर हुआ है और बाकी जो भी ग्रेजुएशन लेवल में पेपर हुए हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर है करंट अफेयर। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सेट में खुद जिस शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, मेरे शिफ्ट में 13 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जो कि सबसे कम था। आई थिंक वो पूरे जितना भी एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन और इंटर लेवल उसमें कम ही क्वेश्चन कहा जाएगा। 13 से 17 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे थे दोस्तों, और इस बार भी सेम होगा। क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। इसलिए आपका पूरा फोकस होना चाहिए 24-25 के करंट अफेयर में। और जो भी योजनाएं हैं, कुछ स्पेसिफिक योजनाएं हैं जो 2014 से लेकर के अभी तक चली आई हैं, उन सबको भी आपको ध्यान देना होगा। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, वो है जो राष्ट्रीय स्तर की जो भी बोर्ड है, जैसे आपका नीति आयोग हो गया या फिर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, सेबी। ठीक है, इन जैसी जो संस्थाएं हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, इन सबको थोड़ा विशेष तरीके से पढ़ लीजिए। जो भी चीज़ें हाल फिलहाल न्यूज़ में रही हैं उनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें स्टैटिक जीके और साइंस में मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से कम 10 क्वेश्चन रहेगा, कम से कम। तो आपको 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो। ठीक है, अगर आप कहेंगे, कमेंट करिए, अगर 20 से ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं आप सबके लिए स्पेसिफिक टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके और साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन का एग्जांपल दे के मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टैटिक जीके आप देख लीजिए। ठीक है, 5 टॉपिक हो गया, हमने बताया आपको। छठा है एक पर्सनल लेवल पे मैं आपको अपने एटीट्यूड को बैलेंस करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, एटीट्यूड बैलेंस करने का मतलब है कि आपको लोड ज़्यादा नहीं लेना है एग्जाम के बारे में। अरे यार 15 दिन है, 18 दिन है, कैसे करेंगे? दोस्तों बहुत ही आराम से जो चीज़ मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इत्मीनान से बैठिए और उसको कवर कीजिए। ठीक है, आपको अगर स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर के साइंस जो भी पेपर्स हैं अगर आपको चाहिए तो आप सिंपली जाकर कहीं भी गूगल करेंगे या टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा। इसलिए मैंने उन सब चीज़ों को यहाँ पे डाला नहीं है। ठीक है, वहाँ आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया है। वहाँ आप आंसर की भी देख सकते हैं पिछले साल का कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया। इससे आपका एनालिसिस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो लोड नहीं लेना है कोई भी CBT2 का। फिर है कि आपको मैंने पहले ही बताया कि 120 क्वेश्चन है 90 मिनट में। देखिए मेरा जो अनुभव था, मैं आपको बता दूं, मैं 110 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाया था। 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाया था, कहने का मतलब है कि 110 क्वेश्चन तक ही छू पाया था। मेरे 10 क्वेश्चन ऐसे ही रह गए थे, मैं बना ही नहीं पाया था, सॉल्व ही नहीं कर पाया था। और जब घर आकर के देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन आसान थे, जिसमें 6 क्वेश्चन तो मुझे कंफर्म याद ही था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट में जो है बच्चे छड़ जाते हैं। 0.1, 0.2, मेरे साथ कई सारे दोस्त थे भाइयों जो छड़ गए थे। तो आप ये गलती मत कीजिए। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहा है, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। एक बार थॉरली चले जाना है 1 से लेकर 120 तक 90 मिनट में। ठीक है, और ये कब होगा? जब आप रीजनिंग में टाइम बचाएंगे, मैथ के कैलकुलेशन में टाइम बचाएंगे। ठीक है, तो मैथ इतना कैलकुलेटिव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको रीजनिंग बहुत टाइम टेकिंग होगा। जो कथन निष्कर्ष आते हैं, जो भी पजल्स आपको देंगे, वो इतना घुमाएंगे लोग, इतना पढ़ना होगा आपको कि पढ़ने में ही 40-50 सेकंड लग जाते हैं। तो आप कैसे करिएगा फिर? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी से ही डेली आप 50-50, 100-100 रीजनिंग लगाइए। बैठ के इत्मीनान से कमरा बंद करके लगाइए, क्योंकि रीजनिंग ही आपका सिलेक्शन कराएंगे और कुछ नहीं। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग हैं जो अभी भी मेरे जान पहचान में भी है, और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं कि ऑफलाइन सेट लगा रहे हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। ऑफलाइन टेस्ट नहीं लगाना है, अभी बंद करिए। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं ना भाइयों, तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करने से आपका माउस पे पकड़ नहीं रहता है, आपका स्क्रीन पे पकड़ नहीं रहता है। ठीक है, आप उसके आदी नहीं होते हैं। इसके वजह से जो है कम से कम 5 क्वेश्चन, आप कितना भी फास्ट है ना, तो 5 क्वेश्चन के लॉस में रहेंगे बाकी स्टूडेंट से। आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे 120 क्वेश्चन तक। और अटेम्प्ट भी करते हैं तो आप 60-50 ऐसे सही करके आएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ऑनलाइन
पर ही टेस्ट लगाना है। आप 15 दिनों में 18 दिनों में पूरा का पूरा फोकस कर दीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आप 1 महीने के लिए खरीद लीजिए, ज़्यादा पैसा नहीं है तो 1 साल के लिए खरीदिए, ठीक है। और उसको पक्का टेस्ट लगाइए ऑनलाइन मोड पे। आप उधार लीजिए, अपने दोस्त से लैपटॉप मांगिए, ठीक है। आपको देना होगा, ऐसे ही करना होगा, नहीं तो आप फाइनल एग्जाम में नहीं कर पाएंगे कुछ भी। आपको टेस्ट लगाना है, किस चीज़ पे लगाना है, ऑनलाइन मोड में लगाना है। चाहे आप लैपटॉप से लगाइए, मोबाइल से लगाइए, टैब से लगाइए, बेस्ट होगा आप माउस पर प्रैक्टिस करिए। माउस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप चाहे जैसे भी सेट लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक डाटा देता हूँ। हमारी जब सिलेक्शन हुई थी उस टाइम पे हमारे पूरे जोन से 10,000 प्लस कैंडिडेट थे। 10,000 प्लस कैंडिडेट CBT 2 क्वालिफाई करने वाले। इनमें से पता है कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था? टाइपिंग कितने लोग क्वालिफाई कर पाए थे? आप दंग रह जाएंगे। मात्र 2,000 कैंडिडेट ही टाइपिंग क्वालिफाई किए थे। आपको पता है ये 2,000 10,000 का कितना परसेंट हुआ? ओनली 20%। इसलिए टाइपिंग जो है ना दोस्तों, अभी से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, आप आधा घंटा पढ़िए, ठीक है। आधा घंटा टाइपिंग लगाइए, लेकिन टाइपिंग लगाइए। आपके पढ़ाई का हिस्सा होना चाहिए टाइपिंग। मैं आपको प्रैक्टिस नहीं कहूँगा, ये पढ़ाई का आपका हिस्सा होना चाहिए अभी से ही। कम से कम आपको 30 मिनट डेली के हिसाब से टाइपिंग करना चाहिए, ठीक है। आज से ही, ये वीडियो देखने के बाद से ही आप व्यवस्था बनाइए अपने टाइपिंग करने का, क्योंकि अधिकतर लोग टाइपिंग में छड़ जाते हैं। आपको मैंने अभी डाटा दिखाया। आप कहेंगे, आप कमेंट कीजिए नीचे, मैं आपको पूरा का पूरा RTI दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे पास रेलवे से मैंने RTI मांगा था, पूरा का पूरा RTI है मेरे पास, ठीक है। चलिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ध्यान देना है, आप टाइपिंग कीजिए, ठीक है। टाइपिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 35 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड जाना चाहिए। पहले आप एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, जो कि 98 to 100% होना चाहिए। जब आपकी एक्यूरेसी ठीक हो जाए तो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से कम आप अपना स्कोर प्राप्त कीजिए। आप कहीं भी, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, टैब, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी आपको आराम से सोर्स मिल जाएगा। लेकिन हाँ, लैपटॉप और डेस्कटॉप जिनके पास नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत है, तो आप आसपास के इंटरनेट कैफे में जाइए, वहाँ पे आपको घंटे के हिसाब से पैसा लेते हैं वो लोग। आप आधे घंटे के लिए जरूर टाइपिंग कीजिए, ठीक है, अपना प्रैक्टिस बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्रोम पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी वेबसाइट का, लेकिन इंडिया टाइपिंग, टाइपिंग बाबा करके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ओके। चलिए, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको उससे रिलेटेड भी चीज़ें बता दूंगा कि कौन कौन से वेबसाइट से क्या क्या स्टेप होना चाहिए, कैसे स्टार्टिंग करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत ही कम समय में टाइपिंग क्लियर किया था, जीरो से टाइपिंग किया था। मैंने जीवन में कभी भी टाइपिंग नहीं किया और मैंने उस समय टाइपिंग क्लियर कर लिया था। चलिए, तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा CBT 2 के बाद। तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो 4 से 6 घंटा आपको CBT जिस दिन खत्म हो, आप घर लौटिए, उसी दिन से 4 से 6 घंटा टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो 4 से 6 घंटा, अगर एक्सपीरियंस है तो जो 2 से 4 घंटा काफ़ी है, ठीक है। इसमें आपका क्या है कि टाइपिंग करते वक्त फालतू की चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग टाइपिंग भी कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, ठीक है। पूरा फोकस होना चाहिए आपका, 100% फोकस के साथ अगर आप टाइपिंग करेंगे तो ही आपका जीरो से टाइपिंग पहुंच पाएगा, ठीक है। चलिए, एक और चीज़ इसमें क्या होता है, टाइपिंग में बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप जीरो से टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना आज, तो आपको वर्ड मीनिंग पावर होना चाहिए। फायदा क्या होता है इससे मैं आपको बताता हूँ। इसका फायदा है कि आपको एक एक लेटर देख देख के पढ़ना, टाइपिंग नहीं करना है। जैसे मान के चलिए आप लिखा हुआ इमीडिएटली, ये तो 10 से ज़्यादा अंकों का, 10 से ज़्यादा लेटर का, 10 से ज़्यादा लेटर का हो गया है ना वर्ड। इसको टाइप करने के लिए आप क्या करेंगे, IMMEDIA ऐसे पढ़ेंगे क्या? नहीं ना। अगर आपको इमीडिएटली का वर्ड मीनिंग याद है, IMMEDIATELY, आप क्या कर सकते हैं, सेकंडों में टाइप कर सकते हैं। 2 सेकंड लगेगा आपको टाइप करने में, लेकिन नहीं याद है तो इसी को टाइप करने में आपको 20 सेकंड लग जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, वर्ड मीनिंग आपका होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जब टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो उस समय कुछ नहीं करना है, कुछ बेसिक सा बुक उठा लेना है कोई भी, ठीक है। आपके पास इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे होंगे बुक होगा, उस टाइप का बुक उठा लीजिए आप उसमें, या फिर आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। बहुत सारे टाइपिंग के लिए वर्ड आते हैं जो कि लगभग हर तरह के टाइपिंग में आता ही है, तो आप उन चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है फिलहाल, तो आप मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। और बाकी आगे के गाइडेंस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो, आपके कुछ यार दोस्त मित्रों का भी, अपने प्यारे भाइयों का भी सिलेक्शन हो, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। नमस्कार, प्रणाम।